नमस्कार, न्यूज़ सब तक में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है और एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आप तमाम दर्शकों के लिए। खबरें ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है और ख़बरों से आपको जब जानकारी मिलती है तो पता चलता है कि कहाँ कुछ क्या हो रहा है। इसलिए खबरें देखिए, सोचिए, समझिए, ये बहुत ज़रूरी है। और पूरे बिहार में जो हालात, जो स्थिति है आज के समय में, वो सबको पता है, क्योंकि कई ऐसे कर्मचारियों से मेरी बात होती है तो कहते हैं कि सर बहुत परेशान, रात दिन काम करना पड़ता है, ऊपर से प्रेशर है। ऐसे कई वीडियो देखे होंगे और लोगों के साथ ये घटनाक्रम लगातार होता ही आ रहा है कि क्योंकि कम समय है। SIR को लेकर के, गहन परीक्षण को लेकर के बिहार में अब जानकारी ये भी आई है कि पूरे देश भर में गहन परीक्षण होने वाला है और एक रिपोर्ट है। लेकिन उस रिपोर्ट से पहले, उस जानकारी से पहले हम एक वरिष्ठ पत्रकार, जो निडर पत्रकार, साहसी पत्रकार जो भी कहें, अजीत अंजुम के बारे में। अजीत अंजुम अगर बिहार नहीं जाते, गहन परीक्षण को लेकर के जांच पड़ताल नहीं करते, अपने कैमरे को लेकर के वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करते, तो शायद ये जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचती। और ये भी लोगों से कहूँगा कि कहीं भी अगर पत्रकार जाए तो हर पत्रकार बुरा नहीं होता है, गलत नहीं होता है। कुछ पत्रकार ऐसे भी हैं जो ईमानदार हैं, जो सही तथ्य है, सही जानकारी है निकाल कर लोगों तक पहुंचाना, जनता तक पहुंचाना, सरकार तक पहुंचाना पत्रकार का काम है। और लोगों को समर्थन करना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सबको भी आज़ादी है, संवैधानिक तरीके से आज़ादी है। लोग बोल सकते हैं, चल सकते हैं। एक नागरिक होने के नाते भी लोग चीज़ों की जानकारी को मुहैया करा सकते हैं। हम बात कर रहे हैं अजीत अंजुम के बारे में। कुछ लोग बहुत तारीफ़ भी कर रहे हैं, क्योंकि ये जानकारी जिस तरह से कहा गया है कि 2-2 फॉर्म भर चुके हैं, कहीं फॉर्म भरने से पहले अपलोड हो चुका है, कहीं कुछ जानकारी है, कहीं कुछ जानकारी है। लेकिन बिहार में जा कर के, किशनगंज में जा कर के, कटिहार में जा कर के, बारसोई में, अलग अलग जगहों में जा कर के एक बहादुर निडर पत्रकार अपने पत्रकारिता का सबूत दे रहे हैं। तो ये जानकारी अगर नहीं मिलती, क्योंकि कम समय में लोग लगातार कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को कम समय में ये काम करना नहीं था, या सरकार को कम समय में ये काम करना नहीं था, लंबा समय देना था ताकि गहन जानकारी हो जाती, पुष्टि हो जाता बिल्कुल सही तरीके से। लेकिन जिस तरह से BLO से मेरी बातचीत होती है, BLO कहते हैं कि दिन रात काम करना पड़ता है और ये ऊपर से ज़्यादा प्रेशर रहता है। तो ये खबरें, ये बातचीत तो लगातार आप सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। लेकिन कुछ लोग कभी पत्रकारों के लिए लिख देते हैं, कुछ लोग उसके बारे में तारीफ़ भी कर देते हैं। हम आज बात करना चाहते हैं कि अजीत अंजुम कभी भी बोलते हैं, कभी बात करते हैं कि उनके ऊपर में FIR हुआ है, और वो बात करते हुए सुनते होंगे आपके, उन्होंने चुनाव आयोग को भी चैलेंज किया है। उन्होंने कहते हैं कि हम चुनाव आयोग को चैलेंज करते हैं, हमारे पास जो जानकारी है हमें इस बात का जवाब दे। ये वीडियो चुनाव आयोग को देखना चाहिए। तो इस तरह की मिली जुली बातचीत है, लेकिन खबरों का पैटर्न कभी भी बदल सकता है। और लिखा है कि अजीत अंजुम एक वरिष्ठ पत्रकार और एक जागरूक नागरिक, उन्होंने सिर्फ एक काम किया है, केवल सच दिखाया, और बदले में उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है बेगूसराय में, और उन पर केस ठोक दिया गया है। और बताते हैं कि ये तो वोट के बारे में कहा गया है कि ये तो वोटर्स के बारे में सच्चाई निकालना उनका काम था, वो लिखा रहे थे। और अजीत अंजुम गांव-गांव जाकर जानकारी जुटा रहे हैं, सरकार तक पहुंचा रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। बताते चलें कि और अपनी खबरों में वो दिखाते हैं, और साथ साथ उन्होंने कहा कि ना लोगों के पास जानकारी है, ना किसी तरह का कोई दस्तावेज है, ना कोई प्रक्रिया है, लेकिन फिर भी लोग परेशान हैं, परेशान हाल हैं। और नहीं, जब वेरिफिकेशन हो ही नहीं रहा है तो फिर ये कवायद किस बात का, इस बात के लिए क्या वैल्यू रखा जाए, क्या मायने रखा जाए। क्योंकि बिहार को अगर आप देखेंगे, सीमांचल को और कटिहार को, पूर्णिया को, अररिया को, कई ज़िलों को अगर आप देखेंगे, पता चलेगा आपको कि वहाँ पर जो है लोगों के पास जो है कागजात बहुत कम है या नहीं है, और वहाँ पे नेटवर्क का समस्या है, कई ऐसी परेशानियों का समस्या है। और सबसे बड़ी परेशानी है बिहार में कि सैलाब आता है हर साल। सैलाब से लोगों के घर पानी में बह जाते हैं, तो फिर कागजात कहाँ से दिखा पाएंगे और कागजात कहाँ रहेगा उसके पास।
और अक्सर वो बेशतर ज़्यादा लोगों के पास कागज़ पत्र भी नहीं होते हैं। अब हम बात करते हैं, चुनाव आयोग कहता है कि 97% वेरिफिकेशन पूरा हो गया है, जबकि ज़मीन पर 15% भी फॉर्म नहीं भर पाया है। इस प्रक्रिया से कौन प्रभावित हो रहा है? गरीब, प्रवासी मजदूर, बाढ़ पीड़ित लोग जिनका सब कुछ पानी में बह गया है। तो ये लोकतंत्र है। अगर अजीत अंजुम ने सच्चाई दिखाई तो क्या गलत किया, ये लोगों का कहना है, लोग लिख रहे हैं। अब हम आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से हमने कहा कि ये गहन परीक्षण पूरे देश में लागू होने वाला है, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। और ये जागरण ने लिखा है। तो जानकारी में ये भी आ रही है कि मतदाता सूची में संशोधन हुए हेतु चलाए गए विशेष पुनरीक्षण अभियान में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप नहीं करने पर बंगाल में भी यह प्रक्रिया अगस्त से शुरू हो सकती है। बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी CEO के कार्यालय के सूत्रों से यह जानकारी मिली है। मालूम हो कि बिहार की मतदाता सूची में संशोधन के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया है, जिस पर आगामी 28 जुलाई को सुनवाई है। और ये जागरण ने लिखा है। सूत्रों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस मामले में किसी तरह का हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया तो बंगाल में अगस्त से पहले सप्ताह से मतदाता सूची में संशोधन का काम शुरू किया जा सकता है। चूँकि सितंबर के अंत में दुर्गा पूजा है, इसलिए इससे पहले इस काम को पूरा करना होगा, अन्यथा नवंबर अथवा दिसंबर में इसे पूरा करना पड़ेगा। CEO कार्यालय के एक अधिकारी के अनुसार इस बाबत सारी तैयारियां हो चुकी है। चुनाव आयोग की ओर से अधिसूचना जारी होने का इंतजार है। आयोग के अनुसार विशेष पुनरीक्षण अभियान के फलस्वरूप बिहार की मतदाता सूची से 52 लाख लोगों के नाम कटेंगे। ये जागरण ने लिखा है।